1617 का जापान। हांजो नाम का एक निंजा अपने क्लान के साथ शांति से जिंदगी जी रहा होता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी किस्मत एक भयानक मोड़ लेती है। एक दिन हांजो पानी भरने कुएं पर गया होता है और उसी वक्त बायहान अचानक उसके घर में घुस आता है। बिना कोई रहम दिखाए वो एक एक करके पूरे क्लान को मारना शुरू कर देता है। हांजो की पत्नी हालात समझते ही अपने छोटे बच्चे को फर्श के नीचे छुपा देती है और अपने बेटे को लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन बायहान रास्ता रोक लेता है। वो उनसे हांजो के बारे में पूछता है, लेकिन दोनों कुछ भी बताने से इनकार कर देते हैं। गुस्से में आकर बायहान अपने हाथ से बर्फ का एक नुकीला स्पाइक बना लेता है। उसी पल दूर से हांजो को अपनी पत्नी की चीख सुनाई देती है। वो जान बचाकर दौड़ता हुआ वापस आता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी पत्नी और बेटा मर चुके होते हैं और उनके शरीर पूरी तरह बर्फ में जमे होते हैं। तभी झाड़ियों से दुश्मन निकल आते हैं। हांजो की आंखों में अब सिर्फ गुस्सा होता है। वो अपनी तलवार निकालता है और अकेले ही सब पर टूट पड़ता है। एक एक करके वो सभी को बेरहमी से मार देता है, जैसे मौत खुद चलकर आई हो। फिर और असैसिन्स सामने आते हैं। हांजो एक कुनाई को रस्सी से बांधता है और उसे घुमाते हुए दुश्मनों को चीरता चला जाता है, बिना रुके बिना डरे। तभी उसकी नजर बायहान पर पड़ती है। हांजो कुनाई फेंकता है जो बायहान के चेहरे को चीर देती है। अब दोनों के बीच जानलेवा फाइट शुरू हो जाती है। कुछ ही पलों में बायहान अपने हथियार से हांजो के पेट में वार कर देता है। हांजो हिम्मत दिखाते हुए उसे हेडबट मारता है, लेकिन बायहान उसकी गर्दन पकड़कर बर्फ से जकड़ देता है। फिर भी हांजो पलटवार करता है और उसके पेट पर वार करता है। बायहान हांजो का सिर जोर से पत्थर पर मार देता है। फिर भी हांजो उठता है, लड़ता है, लेकिन आखिरकार उसे पेड़ से दे मारा जाता है। बायहान आखिरी वार करते हुए कुनाई उसके कंधे में घोंप देता है और हांजो बेहोश हो जाता है। बायहान वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद हांजो को एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो घायल हालत में घर की तरफ रेंगता है, लेकिन बीच रास्ते में ही उसकी सांसें थम जाती हैं। तभी उसके हाथ पर बने ड्रैगन के निशान से आग निकलती है, एक जादुई आग जो उसके पूरे शरीर को जला देती है और हांजो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाता है। अचानक बिजली चमकती है, राइडन प्रकट होता है और उस बच्चे को अपने साथ ले जाता है। इस दुनिया में कुल 6 अलग अलग रियल्म्स होते हैं। इंसान अर्थ रियल्म में रहते हैं। ये सभी रियल्म्स मॉर्टल कॉम्बैट टूर्नामेंट में लड़ते हैं। अगर अर्थ रियल्म हार गया तो आउटवर्ल्ड पृथ्वी पर हमला कर देगा। एक प्राचीन भविष्यवाणी कहती है हांजो का वंशज ऐसे चैंपियंस को इकट्ठा करेगा जो अर्थ रियल्म को जीत दिलाएंगे। अब कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में। कोल एक और MMA फाइट के लिए केज में उतरता है। भीड़ जोश में है और वहीं खड़ा जैक्स उसे ध्यान से देख रहा होता है। कोल अच्छा लड़ता है, अपनी स्किल दिखाता है, लेकिन उसका ओपोनेंट उसे चॉक होल्ड में फंसा लेता है और कोल हार जाता है। बाद में बाथरूम में कोल अपने जख्म साफ कर रहा होता है, तभी उसे एक अजीब सा विजन दिखता है। वो इसे अपनी चोटों का असर समझकर इग्नोर कर देता है और अपनी बेटी एमिली के पास जाता है। तभी जैक्स आता है और उसकी छाती पर बना ड्रैगन का निशान देख लेता है। कोल कहता है ये बस एक बर्थमार्क है, लेकिन जैक्स जानता है ये कुछ और ही है। उधर आउटवर्ल्ड में बायहान अब सब जीरो बन चुका होता है। उसका मास्टर शांग त्सुंग भविष्यवाणी से डर जाता है और सब जीरो को अर्थ रियल्म भेजता है ताकि टूर्नामेंट से पहले ही चैंपियंस को मार दिया जाए। शाम को कोल अपनी पत्नी एलिसन और बेटी एमिली के साथ डिनर पर होता है। दूर से जैक्स नजर रख रहा होता है। तभी अचानक गर्मियों के बीच बर्फ गिरने लगती है। सड़क, टेबल, खिड़कियाँ सब जमने लगती हैं और तभी सब जीरो प्रकट होता है। लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। सब जीरो बर्फ से हमला करता है। जैक्स तुरंत परिवार को कार में बैठाकर भागता है। रास्ते में वो कोल को दिखाता है कि उसके पास भी वही निशान है। वो बताता है ये बर्थमार्क नहीं, चुनाव का निशान है। लेकिन तभी सामने सब जीरो जमीन को जमा देता है। जैक्स ट्रंक से हथियार निकालने जाता है और कोल को कहता है कि वो परिवार को लेकर भागे। वो उसे सोनिया का पता देता है। सब जीरो एक बिल्डिंग में घुस जाता है। जैक्स पीछा करता है। अंदर सब कुछ बर्फ से ढका होता है। ऊपर की मंजिल पर सब जीरो पीछे से हमला करता है। जैक्स फायर करता है, लेकिन बंदूक जम जाती है और टूट जाती है। अब दोनों के बीच हाथ से हाथ फाइट होती है। जैक्स पूरी ताकत लगाता है, लेकिन सब जीरो के आर्मर की वजह से उसके हमले बेअसर रहते हैं। सब जीरो जैक्स को जोर से खिड़की की तरफ फेंक देता है। फिर वो उसके दोनों हाथ पकड़ता है और अपनी ताकत से उन्हें पूरी तरह बर्फ में जमा देता है और अगले ही पल धड़ाम, जैक्स के हाथ बर्फ के साथ फट जाते हैं। इसके बाद सब जीरो जैक्स को एक गहरे गड्ढे में फेंक देता है, ये सोचकर कि अब वो मर चुका है। उधर आउटवर्ल्ड में मलिना शांग त्सुंग को बताती है कि सब जीरो ने एक चैंपियन को मार दिया है, लेकिन दूसरा बचकर निकल गया। ये सुनकर शांग त्सुंग उसे और असैसिन्स भेजने का आदेश देता है। वो ये भी बताता है कि उसने पिछले 9 टूर्नामेंट इसी तरह धोखे से जीते हैं। इधर कोल अपने परिवार को घर पर सुरक्षित छोड़ता है और उस पते पर जाता है जो जैक्स ने दिया था। जैसे ही वो एक जंकयार्ड में घुसता है, अचानक सोनिया उस पर हमला कर देती है और कुछ ही सेकंड में उसे काबू में कर लेती है। कोल जैक्स का नाम लेता है तो सोनिया उससे कहती है कि अपनी बॉडी पर बना निशान
निशान दिखाए। निशान देखने के बाद वो उसे अंदर ले जाती है। अंदर दीवारों पर लगी तस्वीरों से पता चलता है कि सोनिया और जैक्स दोनों स्पेशल फोर्सेस से जुड़े हैं। सोनिया कोल को एक पूरा कमरा दिखाती है जो रिसर्च से भरा होता है। वो बताती है कि उसने ड्रैगन मार्क पहली बार 7 साल पहले ब्राजील में देखा था। उस वक्त उनका टारगेट भी अजीब शक्तियों वाला था। जब जैक्स ने उसे हराया तो वो निशान उसके शरीर पर ट्रांसफर हो गया। सोनिया की रिसर्च बताती है कि एक सीक्रेट और लेजेंडरी टूर्नामेंट होता है और ये ड्रैगन मार्क खुद तय करता है कि कौन अर्थ के लिए लड़ेगा। उन्हें ज्यादा से ज्यादा फाइटर्स चाहिए क्योंकि अर्थ रियल्म के ज्यादातर चैंपियंस पहले ही मारे जा चुके हैं। तभी कोल की नजर हांजो की तस्वीर पर पड़ती है और उसे फिर से वही अजीब विजन दिखने लगता है। उसी पल अंधेरे से किसी की आवाज आती है। कोल लाइट ऑन करता है और पता चलता है कि सोनिया ने कानो नाम के एक आदमी को कैद कर रखा है। कानो एक मर्सिनरी है जिसे एक चैंपियन को मारने के लिए हायर किया गया था और उसी दौरान उसे भी ड्रैगन मार्क मिल गया। कानो लगातार सोनिया पर गंदे कमेंट करता रहता है तो सोनिया एक जोरदार मुक्का मारकर उसका मुंह बंद कर देती है। अचानक पूरी जगह की बिजली चली जाती है। सोनिया देखती है कि छत में तेजाब से बना एक छेद है। फिर कमरे में कुछ अदृश्य घूमने लगता है, सामान गिरने लगता है और अचानक वो चीज कोल पर हमला कर देती है। जब वही अदृश्य क्रीचर अगले पल कानो पर हमला करता है तो सोनिया फायरिंग शुरू करती है और वो चीज खुद को दिखाने पर मजबूर हो जाती है। ये होता है रेप्टाइल। रेप्टाइल कानो को छोड़ता है लेकिन जाते जाते अपने पंजों से उसका चेहरा चीर देता है। सोनिया की गोलियां खत्म हो जाती हैं तो वो चाकू फेंकना शुरू करती है। पहले 2 चाकू रेप्टाइल को लगते हैं लेकिन वो भाग जाता है। तीसरा चाकू गलती से कानो के पैर में लग जाता है। रेप्टाइल फिर से अदृश्य होकर छत में छुप जाता है और एक बीम पर तेजब थूकता है। फिर वो सोनिया और कोल पर हमला करता है लेकिन दोनों उसे देख नहीं पाते। कानो नोटिस करता है कि तेजब लोहे की बीम को घुला रहा है। वो उसी बीम के नीचे अपनी हथकड़ियां रख देता है और कुछ ही सेकंड में खुद को आजाद कर लेता है। अब वो अपने पैर से चाकू निकालता है और एक फ्लेयर जलाकर सीधे रेप्टाइल के शरीर में घोंप देता है। रेप्टाइल दर्द में इधर उधर भागता है और गलती से कमरे में आग लगा देता है। आग की वजह से वो पूरी तरह दिखाई देने लगता है। अब तीनों मिलकर उससे लड़ते हैं। रेप्टाइल अपनी लंबी जुबान से कानों को पकड़ लेता है। उसी पल कोल सोनिया की तरफ चाकू फेंकता है। सोनिया हवा में कूदती है और सीधा रेप्टाइल के सीने में चाकू घोंप देती है लेकिन रेप्टाइल उसे जोर से धक्का दे देता है। इसी दौरान वो कानो को छोड़ देता है। कानो मौका देखकर अपने नंगे हाथ से रेप्टाइल के सीने में घुसा देता है और उसका दिल बाहर निकाल लेता है। रेप्टाइल मर जाता है। इसके बाद सोनिया परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी सारी रिसर्च आग में जल चुकी होती है। तभी कानो बताता है कि उसे उस मंदिर की लोकेशन पता है जहाँ टूर्नामेंट से पहले चैंपियंस ट्रेनिंग लेते हैं लेकिन वो जगह बताने से मना कर देता है। सोनिया उसे $30 लाख देने का वादा करती है। वो कोल से अलग में मान लेती है कि उसके पास पैसे नहीं है। अगले दिन कानो का एक दोस्त उन्हें प्लेन से वहाँ ले जा रहा होता है। सफर के दौरान कोल को बार बार वही अजीब सपने आते रहते हैं। रेगिस्तान के ऊपर पहुंचकर तीनों पैराशूट से कूद जाते हैं। अब बाकी रास्ता उन्हें पैदल तय करना होता है। कानो लगातार बेहुदा हरकतें करता रहता है और सोनिया पर ताना मारता है कि वो उससे जलती है क्योंकि उसके पास मार्क है और उसके पास नहीं। बात बहस में बदल जाती है और बहस सीधी फाइट में। कुछ ही सेकंड में सोनिया साबित कर देती है कि उसे किसी ड्रैगन मार्क की जरूरत नहीं कानो को हराने के लिए। कानो सोनिया से कहता है कि वो उसे यहीं खत्म कर दे लेकिन सोनिया उसे मारने से साफ मना कर देती है। काफी देर तक चलने के बाद ये लोग रास्ते में लियू कांग से टकराते हैं। कानो जैसे ही उसका मजाक उड़ाता है लियू कांग तुरंत उस पर आग का हमला कर देता है। लियू कांग अपना परिचय अर्थ रेल्म के एक चैंपियन के तौर पर देता है और उन्हें मंदिर तक ले जाने के लिए मान जाता है। कुछ और मील चलने के बाद उन्हें पहाड़ों के बीच छुपे हुए टनल्स मिलते हैं। लियू कांग बताता है कि ये जगह पहले एक पवित्र मंदिर हुआ करती थी और अपनी ताकत से एक सीक्रेट दरवाजा खोल देता है। अगले कमरे में दीवारों पर पुराने टूर्नामेंट्स की पेंटिंग्स लगी होती हैं। इन्हें देखकर कोल को फिर से वही अजीब विजन्स याद आने लगते हैं। कानो मौका देखकर सजावट चुराने की कोशिश करता है लेकिन लियू कांग उसे वापस रखने पर मजबूर कर देता है। तभी सोनिया पीछे की तरफ जाते कुछ साधुओं को देखती है और उनके पीछे जाती है। वहाँ उसे बेहोश जैक्स मिलता है। लियू कांग बताता है कि सब जीरो की बर्फ ने उसके जख्मों को सील कर दिया है और साधु उसे ठीक कर सकते हैं, बस इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। इसके बाद लियू कांग तीनों को लॉर्ड राइडन से मिलवाता है। राइडन उन्हें देखते ही कह देता है कि ये लोग लड़ने लायक बिल्कुल नहीं है। कानो शिकायत करता है तो राइडन उसे बिजली का झटका दे देता है। राइडन समझाता है कि आउटवर्ल्ड लगातार 9 टूर्नामेंट जीत चुका है और अगर
वो एक बार और जीत गया तो अर्थ रियल्म हमेशा के लिए उसके कंट्रोल में चला जाएगा। उसी वक्त अचानक ठंडी हवा चलती है और लियू कांग की आग बुझ जाती है। उसे समझ आ जाता है कि सब जीरो मंदिर में घुस चुका है। लियू कांग तुरंत एक फायरबॉल फेंकता है, लेकिन सब जीरो बच जाता है और पलटकर बर्फ का हमला करता है, जिससे लियू कांग पीछे जा गिरता है। जब सब जीरो लियू कांग को बर्फ के भाले से मारने ही वाला होता है, तभी अचानक एक लोहे की टोपी उसे दीवार से जा टकराती है। ये हथियार होता है कुंग लाओ का, जो अपने दोस्त की मदद के लिए आ चुका होता है। तभी शांग त्सुंग और मलिना भी वहाँ आ जाते हैं ताकि सब जीरो की मदद कर सके, लेकिन अगले ही पल राइडन उनके सामने टेलीपोर्ट हो जाता है और अपनी बिजली की ताकत से एक एनर्जी फील्ड बना देता है। इस फील्ड की वजह से दुश्मनों को वहाँ से भागना पड़ता है। इसके बाद कोल और कानो को एक एरिना में ले जाया जाता है, जहाँ वो अपनी शक्तियाँ जागृत कर सकते हैं। सोनिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं मिलती क्योंकि उसके पास ड्रैगन मार्क नहीं होता। वो जैक्स को देखने जाती है, जो अब होश में आ चुका होता है, और देखता है कि उसे मैकेनिकल हाथ दिए गए हैं। एरिना में कोल की ट्रेनिंग कुंग लाओ के साथ होती है। सबको हैरानी होती है कि कोल उसके सामने काफी हद तक टिक जाता है, लेकिन कुंग लाओ अपनी टोपी को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है और कुछ ही मूव्स में कोल को जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद कानो की बारी आती है और वो लियू कांग के सामने कुछ ही सेकंड में हार जाता है। लियू कांग कोल के जख्म सिलता है और अपनी आग की ताकत से उसे ठीक करता है। वो उसे बताता है कि कैसे राइडन ने उसे खोजा और उसकी आग वाली शक्ति जागी। वो कोल को सलाह देता है कि वो समझे कि उसे लड़ने के लिए अंदर से क्या चीज चलाती है। पूरा दिन कोल ट्रेनिंग करता रहता है, लेकिन हर बार हार जाता है। जैक्स भी अपने नए हाथों के साथ ट्रेनिंग करता है, लेकिन उसे लगता है कि ये अभी भी कमजोर है। डिनर के दौरान कानो सबका मजाक उड़ाता रहता है। आखिरकार कुंग लाओ और लियू कांग का सब्र टूट जाता है। वो कानो को बेकार फाइटर कह देते हैं, जो बस ज्यादा बोलता है। गुस्से में आकर कानो चिल्लाने लगता है और तभी उसकी आंख चमकने लगती है। अचानक उसकी आंख से एक लेजर निकलता है। कुंग लाओ अपनी टोपी से उसे डिफ्लेक्ट कर देता है, वरना कोई मारा जाता। अब सब समझ जाते हैं कि कानो की ताकत है। लेजर आए। अगले दिन कोल की ट्रेनिंग कानो के साथ होती है। कानो खुशी खुशी उसे बार बार पीटता है। लियू कांग कोल को बार बार उसी दर्द से गुजरने देता है, ये सोचकर कि शायद दर्द से उसकी शक्ति जाग जाए, लेकिन अफसोस कुछ भी नहीं होता। बाद में कोल राइडन से अपने निशान के बारे में पूछता है, क्योंकि उसके पास ये निशान जन्म से ही था, किसी को हराने के बाद नहीं। ये सुनकर राइडन चौंक जाता है। उसे एहसास होता है कि कोल हांजो का वंशज है। फिर राइडन उसे बताता है कि सब जीरो ने हांजो के पूरे क्लान के साथ आखिर क्या किया था। जब हांजो मारा गया था, उसकी आत्मा नेदर रेल्म में जा गिरी, एक ऐसी जगह जहां वो अनंत काल तक नरक से बदला लेने की आग में जलता रहा, लेकिन उसका खून खत्म नहीं हुआ। जब राइडन ने हांजो की बेटी को बचाया और उसे पाला पोसा, तब उसका वंश आगे बढ़ता रहा। राइडन को लगता है कि कोल अभी इतना मजबूत नहीं है कि इस लड़ाई को संभाल सके, इसलिए वो एक पोर्टल खोलता है और कोल को उसके परिवार के पास वापस भेज देता है। उधर शंग त्सुंग और ज्यादा फाइटर्स इकट्ठा करता है और उन्हें आदेश देता है कि किसी भी तरह राइडन की बनाई हुई एनर्जी बैरियर को तोड़ा जाए। काबाल, जिसने पहले कानो से लड़ाई की थी और उससे पुरानी दुश्मनी रखता है, एक प्लान बनाता है। कुछ ही देर में काबाल बैरियर के बाहर प्रकट होता है और कानो को ताने मारता है, लेकिन साथ ही उसे ढेर सारा पैसा ऑफर करता है पाला बदलने के लिए। लालच में आकर कानो अपनी लेजर आई से उस डिवाइस पर हमला कर देता है, जो एनर्जी शील्ड को चला रही होती है। एक जोरदार धमाका होता है। कानो हवा में उछलकर दूर जा गिरता है, लेकिन बैरियर पूरी तरह टूट जाता है। काले धुएं के साथ शांग त्सुंग अपनी पूरी टीम लेकर मंदिर में घुस आता है। अब दोनों तरफ से जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। जैक्स का सामना होता है रेको से। रेको अपने भारी हथौड़े से जैक्स को आसानी से गिरा देता है और उसे जोर से फेंककर बेहोश कर देता है। सोनिया मल्लिना से भिड़ती है। शुरुआत में वो काफी अच्छा फाइट करती है, लेकिन मल्लिना कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। वो सोनिया को कई बार चाकू मारती है और उसे एरिना में फेंक देती है। फिर अपना हथियार वापस लेकर उस पर लगा खून छाटती है। उसी पल मल्लिना को एहसास होता है कि सोनिया तो चैंपियन ही नहीं है, इसलिए वो उसे मारने से मना कर देती है, क्योंकि उसके हिसाब से ये बेकार की मौत होती। मल्लिना के जाते ही कानो सोनिया को पकड़ लेता है और जख्म में अपना अंगूठा घुसा देता है। फिर उसे चट्टानों पर फेंक देता है। इसके बाद वो अपनी लेजर से एक बड़ी मूर्ति तोड़ देता है, जिसका मलबा सोनिया के ऊपर गिर जाता है। तभी जैक्स को होश आता है। वो अपनी दोस्त को पत्थरों के नीचे फंसा देखता है और उन्हें हटाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। सोनिया को बचाने की बेबसी में जैक्स की ताकत जाग उठती है। उसके मैकेनिकल हाथ और ज्यादा एडवांस फॉर्म में बदल जाते हैं। अब वो बिना किसी मेहनत के सारा मलबा हटा देता है। उधर लियू कांग काबाल के पीछे जाता है, लेकिन उसकी आग की गोलियां आसानी से रोक दी जाती हैं। काबाल उस पर झपट्टा मारता है और अपनी बेहद तेज रफ्तार दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ कुंग लाओ अपनी टोपी शंग त्सुंग पर फेंकता है, लेकिन वो आराम से बच जाता है। शंग त्सुंग कहता है कि वो किसी छोटे सिपाही से नहीं लड़ेगा और निटारा को बुला लेता है। निटारा चीखती हुई अंधेरे में उड़ने लगती है। कुंग लाओ आंखें बंद करता है
और पूरी तरह ध्यान लगाता है। जैसे ही निटारा पीछे से हमला करती है, कुंग लाओ उसकी आवाज सुन लेता है। वो बचता है और छलांग लगाकर उसके ऊपर चढ़ जाता है। फिर वो अपनी टोपी को कंट्रोल करता है। टोपी जमीन पर गिरती है और तेजी से घूमने लगती है। कुंग लाओ निटारा को नीचे धकेल देता है और उसका शरीर सीधे घूमती हुई टोपी पर गिरता है। अगले ही पल निटारा का शरीर 2 टुकड़ों में कट जाता है। उसी वक्त काला धुआं कोल के शेड में घुस जाता है। कोल को कुछ गलत महसूस होता है। वो बाहर निकलता है और सामने खड़ा होता है गोरो। ये विशाल राक्षस कोल को एक तरफ फेंक देता है और उसके परिवार की तरफ बढ़ता है। कोल उसे रोकने के लिए अपना ड्रैगन मार्क दिखाता है ताकि उसका ध्यान उसी पर रहे। कोल शेड में वापस जाता है और एक क्रोबार उठाकर छुप जाता है, लेकिन गोरो दीवार तोड़कर सीधे अंदर घुस आता है और अपने कई हाथों से कोल को बुरी तरह पीटने लगता है। वो लकड़ी के बीम तोड़कर उन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, जिससे शेड गिरने लगता है। कोल किसी तरह बाहर रेंगने की कोशिश करता है, लेकिन मलबा उसके ऊपर गिर जाता है और वो फंस जाता है। गोरो उसे बाहर निकालता है और उसकी रीढ़ तोड़ने की तैयारी करता है। तभी एलिसन हिम्मत जुटाकर कुल्हाड़ी से गोरो पर वार करती है, लेकिन गोरो उसे दूर धकेल देता है। एलिसन और एमिली कार में बैठकर भागने की कोशिश करती हैं और गाड़ी से गोरो को कुचलना चाहती हैं, लेकिन गोरो कार को अपनी ताकत से रोक लेता है। वो छत तोड़ देता है, दरवाजा उखाड़ देता है और एलिसन को बाहर घसीटता है। अपने परिवार को खतरे में देखकर कोल पूरी तरह टूट जाता है। तभी उसकी आंखें चमक उठती हैं और उसकी ताकत आखिरकार जाग जाती है। सोने जैसी चमकदार गोल्डन आर्मर उसके पूरे शरीर को ढक लेती है। कोल दौड़कर गोरो की तरफ बढ़ता है। गोरो कार का दरवाजा उस पर मारता है, लेकिन आर्मर सारा झटका सह लेता है। कोल को जरा भी दर्द नहीं होता। अब नई ताकत के साथ कोल गोरो को पकड़ता है और उसका एक आगे का हाथ तोड़ देता है। गोरो अपना टूटा हुआ हाथ आराम से वापस जोड़ लेता है और अपने सारे हाथों से कोल पर लगातार घूंसे बरसाने लगता है। तभी एमिली चिल्लाकर कोल से कहती है, अपना फेमस अपरकट यूज करो। कोल जोरदार अपरकट मारता है, जिससे गोरो पीछे की तरफ उछल जाता है, पूरी तरह शॉक में। अगली बार जब गोरो हमला करता है, कोल की गोल्डन आर्मर चमक उठती है और उससे 2 हथियार निकल आते हैं। फाइट और भी खतरनाक हो जाती है। कोल गोरो का एक हाथ काट देता है, फिर उसके पेट पर वार करता है और आखिर में उसकी आंख में वार करके गोरो को हमेशा के लिए मार देता है। उधर मंदिर में राइडन को महसूस होता है कि हांजो की ब्लड लाइन जाग चुकी है। वो तुरंत एक पोर्टल खोलकर कोल को वापस ले आता है। राइडन बिजली की ताकत से सभी चैंपियंस को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो सिर्फ जैक्स और सोनिया को ही टेलीपोर्ट कर पाता है। जैसे ही वो बाकी लोगों को ले जाने वाला होता है, सब जीरो बर्फ का हमला करता है जो बिजली को रोक देता है और कोल नीचे गिर जाता है। सब जीरो दोबारा हमला करने ही वाला होता है कि कुंग लाओ अपनी टोपी फेंककर उसे रोक देता है। तभी शांग त्सुंग अपनी ताकत से कुंग लाओ को अपनी तरफ खींचता है और उसकी आत्मा चूस कर उसे मार देता है। चीखें सुनकर लियू कांग काबाल को दूर फेंकता है और एरना की तरफ दौड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कोल लियू कांग को पकड़ लेता है ताकि वो गुस्से में कुछ गलत न कर बैठे। अचानक बिजली चमकती है और दोनों मंदिर से बाहर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। पूरी टीम अब वॉइड में होती है, एक ऐसी जगह जो रियल्म्स के बीच होती है जहां उन्हें ट्रैक नहीं किया जा सकता। राइडन कोल को हांजो की गुनाई देता है और हर फाइटर को अलग अलग जगह टेलीपोर्ट कर देता है। जैक्स सीधे रिको के सामने पहुंचता है। रिको हथौड़ा मारता है, लेकिन जैक्स अपने नए हाथों से उसे रोक लेता है। वो हथौड़ा तोड़ देता है और लगातार घूंसे मारकर रिको का सिर अपने हाथों के बीच कुचल देता है। कानो सोनिया के घर पहुंच चुका होता है। सोनिया फर्श के नीचे छुपकर एक हैच से उसका पैर काट देती है, फिर पीछे से हमला करके उसकी पीठ में चाकू घोंप देती है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। सोनिया बोतल तोड़कर कानो की लेजर रोक देती है और गायब हो जाती है। कानो समझता है कि वो हैच में चली गई है और वहीं लेजर मार देता है, लेकिन सोनिया दूसरे कमरे में होती है। वो उस पर एसीटोन की बोतल फेंकती है, जिससे उसकी आंख कुछ देर के लिए बेकार हो जाती है। फाइट बाथरूम तक पहुंच जाती है, जहां दोनों आसपास की चीजों से एक दूसरे पर हमला करते हैं। आखिर में सोनिया खिड़की से बाहर फेंकी जाती है। कानो पीछे से आकर उसे चौको होल्ड में पकड़ लेता है। तभी सोनिया जमीन पर पड़ा गार्डन ग्नोम उठाती है और सीधा कानो की आंख में घोंप देती है। कानो मर जाता है और उसी पल सोनिया के हाथ पर ड्रैगन मार्क उभर आता है। उधर लियू कांग अब पूरी तरह तैयार होता है। वो आग से भरे घूंसे मारते हुए काबाल पर हमला करता है और उसकी 2 तलवारों से बचता रहता है। कुछ वारों के बाद लियू कांग जोर जोर से किक्स मारता है और काबाल को काली दलदल में फेंक देता है। फिर वो आग का ड्रैगन बुलाता है जो काबाल को जलाकर राख बना देता है। कोल का सामना होता है मलीना से। मलीना छोटे छोटे पोर्टल्स से अचानक हमला करके कोल को बार बार चोट पहुंचाती है। वो दहाड़ती है और उसका चेहरा फटकर एक भयानक मुंह में बदल जाता है, जिसमें दर्जनों दांत होते हैं। जब वो कोल को काटने जाती है, कोल अपने हथियार से उसका मुंह रोक लेता है। उसी पल सोनिया पहुंचती है और अपनी नई ताकत से प्लाज्मा बीम चलाती है। मलीना के पेट में सीधा छेद हो जाता है
और वो वहीं मर जाती है। कोल के घर के बाहर अचानक सब जीरो प्रकट होता है। वो कोल को एमिली का ब्रेसलेट दिखाता है और उसे बर्फ में जमाकर तोड़ देता है। गुस्से में कोल धुएं के बादल के अंदर उसके पीछे जाता है और सीधे अपने जिम में पहुंच जाता है, जहां उसका परिवार बर्फ में कैद होता है। सब जीरो हमला करता है और एक और खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। वो कोल का हथियार जमा देता है और उसे दूर फेंक देता है। धीरे धीरे वो कोल की आर्मर को भी बर्फ में बदलने लगता है। कोल कुनाई से हमला करता है, लेकिन सब जीरो उसे उसी पर पलट देता है। कोल नंगे हाथ से कुनाई पकड़ लेता है। खून निकलता है और खून लगते ही कुनाई आग से जल उठती है। सब जीरो समझ जाता है कि ये हांजो की ब्लेड है। वो कोल को मारने ही वाला होता है कि अचानक एक जंजीर उसकी बाजू में घुस जाती है। आग ने हांजो को नरक से वापस बुला लिया होता है। अब साफ हो जाता है कि वही कोल के विजन्स वाला आदमी था। हांजो जंजीर खींचकर सब जीरो को पास लाता है और अपनी कटाना से हमला करता है। सब जीरो बर्फ की तलवार से बचाव करता है। दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर होती है। हांजो कुनाई घोंपता है और कहता है, अब मेरा नाम स्कॉर्पियन है। फाइट जारी रहती है। कोल अपनी ताकत पर ध्यान लगाता है और बर्फ तोड़ने की कोशिश करता है। सब जीरो स्कॉर्पियन की बाजू काट देता है और खून से नई बर्फीली ब्लेड बना लेता है। वो स्कॉर्पियन की पीठ में वार करता है और उसे बर्फ की दीवार पर दे मारता है। फिर वो बर्फ का एक नकली रूप बना लेता है ताकि हमला रोक सके। तीनों कोल के पास आ गिरते हैं। कोल को अपने परिवार को छोड़कर फाइट में कूदना पड़ता है। मिलकर स्कॉर्पियन और कोल सब जीरो को दबा लेते हैं। हालांकि वो स्कॉर्पियन के पैर आजाद कर देता है। अपने क्लान की मौत याद करके स्कॉर्पियन आग बुलाता है और खुद को, साथ ही कोल के परिवार को आजाद कर देता है। दोनों मिलकर सब जीरो को जंजीर से मारते हैं और जमीन पर गिरा देते हैं। घुटनों पर आए सब जीरो को स्कॉर्पियन अपनी आग की सांस से जला देता है। मरने से पहले स्कॉर्पियन कोल से कहता है, अपने वंश का ध्यान रखना, और आग के भंवर में गायब हो जाता है। कोल अपने परिवार से मिल जाता है। बाकी टीम भी वहाँ पहुँच जाती है। तभी शांग त्सुंग सब जीरो की लाश लेने आता है और बदले की कसम खाता है। जैसे ही राइडन हमला करने वाला होता है, शांग त्सुंग गायब हो जाता है। आखिर में राइडन सबको याद दिलाता है कि असली लड़ाई अभी बाकी है, मॉर्टल कॉम्बैट टूर्नामेंट। वो सबको और चैंपियंस ढूंढने भेज देता है। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करें और उसे ऑल पर सेट कर दें। शुक्रिया।